जब दिल में जर हो लेकिन जुबान पर तस्बीह हो, तो अल्लाह की रहमतें जालिमों को भी मजबूर कर देती हैं कि वो रक्षक बन जाए। रात के अंधेरे में एक साया चुपचाप मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था। आखिरी जलते हुए चिराग को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में तौबा की नमी थी और दिल में वो राज छुपा था जिसे सदियों से किसी ने जाना नहीं था। उसका नाम ज़हीर था, एक आम सा दिखने वाला इंसान, लेकिन न वो आम था न इंसान। दूसरी तरफ एक छोटे से गांव में एक रोशनी भरे चेहरे वाली लड़की इशा की नमाज के बाद मस्जिद की सफाई कर रही थी। उसका नाम हुरीन था। बचपन से ही वो हाफिजा एक कुरान थी, यतीम थी और अपने बाप के साये में पल रही थी। वो बाप जो ऊपर से तो बहुत नमाजी और परहेजगार था, मगर उसके दिल में शैतान छुपा बैठा था। हुरीन के चेहरे पर वो नूर था जो सिर्फ कुरान वालों पर उतरता है। जब वो तिलावत करती तो हवाएं थम जाती, परिंदे उसकी आवाज में आवाज मिलाते। उसकी तिलावत से कब्र में सोए लोग भी सुकून पाते, मगर उसका बाप मुराद उसे बोझ समझता था। उसके दिल में दौलत की हवस थी और आंखों में वो ख्वाब जो सिर्फ शैतान ही पूरा कर सकता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो बहुत वजीह था, दुबला पतला, लंबा कद, आंखें हरे पत्तों जैसी, आवाज गहरी और असरदार। उसने मुराद से अकेले में कुछ कहा और मुराद की आंखों में चमक आ गई। तेरी बेटी अगर मेरे निकाह में आ जाए तो तुझे सोना ही सोना दूंगा। तू है कौन? बस यूं समझ ले, तेरे रब का एक खास बंदा। मुराद को बस दौलत चाहिए थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो शख्स दिन में इंसान लगता था, रात में वो अपने असली रूप में आता था। एक सदियों पुराना सांप जो इंसानों की दुनिया में आकर उनके दिलों से खेलता, उनकी कमजोरियों से फायदा उठाता और कभी कभी मोहब्बत कर बैठता। इस बार वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। हुरीन की पाकीज़गी, उसकी आंखों का नूर, उसकी जुबान से निकले हर लफ्ज ने ज़हीर के अंदर वो जंग शुरू कर दी थी जो उसके जहरीले वजूद को मजबूर कर रही थी कि वो अपने आप को बदल दे। शादी हो गई। जब हुरीन ने निकाह के कागजात पर दस्तखत किए तो उसका दिल कांप उठा। ना कोई वली, ना कोई दोस्त, ना कोई उम्मीद। दिल में सिर्फ कुरान की आयतें और रब की याद। पहली रात जब वो कमरे में आया, हुरीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर ज़हीर ने बस इतना कहा, तुम मेरे साथ अकेली नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। उसने कभी उस पर जबरदस्ती नहीं की, उल्टा दिन रात उसके लिए चाय बनाता, खाना लाता, जमीन पर सोता और सबसे छुपकर उसके पैर दबाता। हुरीन हैरान थी, ये कैसा शख्स है, इसका दिल बुरा क्यों नहीं लगता। लेकिन रात को जैसे ही कमरे की रोशनी बुझती, उसे एक सांप जैसा साया नजर आता जो पल में गायब हो जाता। एक रात जब वो तहज्जुद के लिए उठी तो देखा ज़हीर सजदे में है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तू नमाज पढ़ता है? नमाज नहीं, तुम्हारे रब से माफी मांगता हूं उस गुनाह की जो करने आया था, लेकिन तुम्हारी तिलावत ने मेरे अंदर का जहर जला दिया है। उस दिन के बाद हुरीन के दिल में भी एक नरमी आ गई। वो जानती थी कि ये इंसान नहीं है, मगर ये भी जानती थी कि अगर रब हिदायत दे दे तो जहरीला सांप भी वली बन सकता है। लेकिन गांव वालों को शक हो गया। किसी ने मुराद को आकर बताया कि उसका दामाद दिन में कहीं छुप जाता है और रात में अजीब सी सरसराहट की आवाज आती है। मुराद को अपनी बेटी की पाकदामनी पर शक हुआ। उसने एक रात चुपके से हुरीन के कमरे में झांका और देखा ज़हीर अपनी असली सूरत में था, एक लंबा काला सांप जो आंखें बंद करके तिलावत सुन रहा था। मुराद चीख पड़ा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ये जिन है, सांप है, इसने मेरी बेटी पर जादू कर दिया है। गांव वाले उसे मारने दौड़े, लेकिन हुरीन दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ कुरान सुनता है। उसकी आंखों में वो डर है जो सिर्फ तौबा करने वाले की आंखों में होता है। मगर किसी ने नहीं माना। ज़हीर पर तेल फेंका गया, आग लगाई गई, लेकिन जैसे ही आग भड़की, आसमान से बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। सब रुक गए। ये कैसा जिन है जिसे आग से नहीं पानी से बचाया गया? हुरीन ने उस रात ज़हीर से पूछा, तुम क्या हो, इंसान, जिन या सांप? मैं सिर्फ एक मलऊन हूं जो कुरान की रोशनी में पनाह लेना चाहता है।
उसी रात हुरैन ने एक ख्वाब देखा। एक बुजुर्ग शख्स ने उससे कहा, बेटी, तू वो चिराग है जो अंधेरे को जलाने नहीं, मिटाने आया है। सब्र कर, सच खुद बोलेगा। मगर आजमाइश अभी बाकी थी। ज़हीर ने एक रात हुरैन से कहा, मेरे दुश्मन आ रहे हैं, जिन्नात के कबीले से हैं। अगर उन्होंने तुम्हें छू लिया तो तुम भी मेरी तरह लानती बन जाओगी। क्या हम कहीं भाग सकते हैं? नहीं, मगर हम सजदे में बच सकते हैं। उस रात दोनों ने सहरी से फज्र तक सजदा किया। बाहर आंधी, तूफान, अजीब सी आवाजें, चीखें, पेड़ों का झुकना, आसमान का रंग बदलना, मगर अंदर सिर्फ एक सदा थी, ऐ अल्लाह, जिसे तूने कुरान का नूर दिया है, उसे अंधेरे छू नहीं सकते। और फिर अचानक सब कुछ थम गया। हुरैन की आंख खुली तो सूरज की किरणें उसके कमरे में दाखिल हो रही थीं और ज़हीर जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरा। हुरैन घबरा गई। उसने फौरन वुजू किया और कुरान खोलकर सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे वो आयतें पढ़ती गई, ज़हीर के जिस्म में हरकत होने लगी, जैसे सदियों पुराना कोई जादू टूट रहा हो। ज़हीर ने आंखें खोलीं तो सबसे पहली बात जो कही वो थी, क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? हुरैन की आंखों में आंसू थे और होठों पर बस एक जवाब, हां, लेकिन अब तुम सिर्फ जिंदा नहीं, तुम बदल चुके हो। ज़हीर का दिल कांप गया। उसे पता था कि जो कुछ रात को हुआ वो एक इम्तिहान था। जिन्हों के कबीले ने हमला किया था, लेकिन कुरान के सजदे के सामने वो मजबूर हो गए और ज़हीर के अंदर से वो स्याही उतर गई थी जो उसके जिस्म में 1000 साल से जहर बनकर समाई हुई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। मुराद, जो अब तक अपने डर और शर्मिंदगी में दबा हुआ था, लोगों के सामने खुद को मासूम साबित करने लगा। मैंने तो अपनी बेटी की भलाई के लिए निकाह करवाया था, लेकिन ये तो जिन्न है, इसका जादू अभी भी खत्म नहीं हुआ। लोगों के दिलों में फिर से शक और डर जगह बनाने लगे। एक दिन गांव के इमाम ने हुरैन को बुलाकर कहा, बेटी, निकाह का रिश्ता पाक होता है, मगर अगर शौहर इंसान न हो तो वो निकाह की हदों में नहीं आता। चाहो तो तुम खुद को इस रिश्ते से अलग कर सकती हो। हुरैन ने जवाब दिया, अगर मेरा शौहर इंसान नहीं भी है, लेकिन उसका दिल अब इंसान बन चुका है, तो क्या मैं उसे छोड़ दूं, जिसने मुझे इज्जत दी, हिफाजत दी और रब के रास्ते में मेरा साथ दिया। इमाम खामोश हो गया, लेकिन गांव वालों की आंखों में अब भी डर था। ज़हीर जानता था कि वो वहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता। उसने हुरैन से कहा, हमें यहां से जाना होगा, कहीं ऐसी जगह जहां सिर्फ अल्लाह की हुकूमत हो। और फिर दोनों ने रात के अंधेरे में कुरान को सीने से लगाकर गांव छोड़ दिया। कई दिन तक सफर करते रहे, पहाड़, जंगल, नदियां, दरिया पार करते हुए आखिर एक सुनसान वादी में पहुंचे जहां कभी एक वली का मजार था। ज़हीर ने वहीं एक झोंपड़ी बनाई और दिन रात इबादत में लग गया। हुरैन बच्चों को कुरान सिखाती, उन्हें रोशनी की राह दिखाती और अपनी तकदीर पर राजी रहती। लेकिन जिन्हों की दुनिया में ज़हीर का भाग जाना एक गुनाह था। एक रात वही जिन्हों का कबीला फिर से आया, इस बार बदला लेने नहीं, फैसला सुनाने। 1000 साल से हम तुझे इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे और आज तू हमारे ही खिलाफ खड़ा हो गया। तेरा खून गद्दारी का है। ज़हीर ने उनकी तरफ देखा और कहा, 1000 साल तक मैं एक लानती था, लेकिन एक हाफिजा ए कुरान की तिलावत ने मुझे वो बना दिया जो मैं कभी था ही नहीं। अब मैं तुम्हारा नहीं, उस रब का बंदा हूं जिसके सामने तुम भी झुकते हो। एक जंग शुरू हो गई, जिन्होंने पूरी वादी को आग में झोंक दिया। लेकिन हुरैन ने बच्चों को मस्जिद में बिठाकर सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। हर आयत के साथ आग पीछे हटने लगी और जिन्हों की चीखें तेज होती गईं। ज़हीर अकेले उन सब का सामना करता रहा। उसके पास अब वो ताकत नहीं थी जो उसे लानत और जहर से मिली थी, लेकिन उसके ईमान ने उसे वो ताकत दे दी जो सिर्फ कुरान वालों को मिलती है। इसी दौरान जिन्हों का सरदार सामने आया, सबसे ताकतवर, सबसे चालाक, सबसे जहरीला। ज़हीर, तूने अपनी फितरत से गद्दारी की है, अब मौत के लिए तैयार हो जा। ज़हीर ने आंखें बंद की और बस इतना कहा, ऐ रब, जो कुरान के अल्फाजों से दिलों को बदल देता है, मेरे वजूद को अपनी राह में फना कर दे, लेकिन हुरैन को सलामत रखना। जैसे ही सरदार ने हमला किया,
पूरी वादी रोशनी से भर गई। आसमान से सफेद नूर उतरा और ज़हीर का जिस्म चमकने लगा। उसका आखिरी सजदा, उसकी आखिरी दुआ, उसका आखिरी इश्क मुकम्मल हुआ। जब हुरैन ने आंखें खोलीं तो ज़हीर का जिस्म वहां नहीं था, सिर्फ एक हरी तस्बीह पड़ी थी जो हमेशा उसके हाथ में होती थी, और उस पर खून नहीं, रोशनी की बूंदें थीं। उस रात के बाद जिन्न फिर कभी नहीं लौटे, लेकिन हुरैन जानती थी वो गया नहीं है। वो अक्सर रात के आखिरी पहर मस्जिद की दीवारों में एक सांप की सरसराहट सुनती जो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। बस दरवाजे के पास बैठकर उसकी तिलावत सुनता और फिर चुपचाप गायब हो जाता। वो वादी अब एक नखलिस्तान बन चुकी थी। जब भी हुरैन की आवाज कुरान की आयतों में ढलती तो परिंदे तक खामोश हो जाते, दरख्त झुक जाते और फिजा में ऐसी रोशनी भर जाती जैसे फरिश्ते सुनने चले आए हों। लोग दूर दूर से आकर उस झोंपड़ी की मिट्टी को आंखों से लगाते जहां अब वो हाफिजा ए कुरान लड़की बच्चों को रोशनी सिखाती थी। किसी को नहीं पता था कि वो किसकी विधवा है, और वो खुद भी कभी किसी को नहीं बताती थी। उसे मालूम था ज़हीर मरकर भी जिंदा है। उसका जिस्म चाहे मिट्टी में नहीं, लेकिन उसकी रूह हर आयत के साथ उसके आसपास मौजूद रहती है। हर जुमा रात को हुरैन मस्जिद के हुजरे में बैठकर सूरह वाक़िया की तिलावत करती, और उस रात दरवाजे के बाहर वही धीमी धीमी सी आवाजें सुनाई देती जैसे कोई पुराना दोस्त लौट कर आया हो, बस रब का कलाम सुनने। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सालों की खामोशी को तोड़ दिया। वादी में एक अजनबी आया। पहनावा सादा था, मगर चेहरा ऐसा जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। वो नौजवान दिखता, मगर आंखों में सदियों की थकन थी। हुरैन ने मस्जिद के आंगन में जब उसे देखा तो दिल जोर से धड़का। वही आंखें थीं, वही सुकून, वही सादगी, मगर अब वो इंसान था, पूरा इंसान। न कोई जहर, न कोई रहस्य, बस खामोश। तुम कौन हो? एक सवाल का जवाब लेने आया हूं। क्या तुम आज भी ज़हीर को याद करती हो? हुरैन की आंखों से एक आंसू बह निकला और उसने कुरान की तरफ इशारा करके कहा, मैं उसे नहीं, उसके रब को याद करती हूं जो ज़हीर के जरिए मुझे मिला। वो अजनबी मुस्कुराया और धीरे से अपनी हथेली खोली। उसमें वही हरी तस्बीह थी जिस पर नूर की बूंदें जमी थीं। ये तुम्हारे पास कैसे? ज़हीर ने मुझे दी थी उस आखिरी रात। उसने कहा था, इसे ले जा और उसे लौटा देना जब वो मुकम्मल हो जाए। मुकम्मल? हाँ, जब वो अल्लाह के लिए हो जाए, ज़हीर के लिए नहीं। जब वो दुनिया से निकलकर सिर्फ रब तक पहुंचे। हुरैन की आवाज कांपने लगी। क्या वो वाकई तुम्हारे साथ था? अजनबी ने कहा, ज़हीर अब सांप नहीं रहा। तुम्हारी दुआ से, तुम्हारी तिलावत से वो एक इंसान बन गया था, और इंसानों की तरह ही वो फना हुआ, मगर अपने रब से जा मिला। अब वो तुम्हारे दिल में है, कुरान की हर आयत में है। हुरैन ने तस्बीह को सीने से लगा लिया और पहली बार अपने रब से शिकवा किया, तूने मुझे ज़हीर दिया, फिर छीन लिया, मगर अब तूने मुझे वो दिया है जो ज़हीर से भी आगे है, तेरा इश्क। उस दिन के बाद उस वादी में कुछ बदल गया। दरख्तों पर रोशनी के साए नजर आने लगे और मस्जिद में एक अजीब सी खुशबू बस गई। हुरैन का चेहरा पहले से ज्यादा रोशन हो गया और उसकी तिलावत में ऐसी ताकत आ गई कि दिलों की स्याही धुलने लगी। फिर एक रात, शब-ए कद्र की रात, जब वो सूरह कद्र की तिलावत कर रही थी, अचानक मस्जिद की रोशनी धीमी होने लगी। लोग समझे बिजली गई है, मगर वहां तो कभी बिजली थी ही नहीं। हुरैन ने तिलावत पूरी की और धीरे से कहा, ऐ मेरे रब, मैं तैयार हूं। तूने मुझे ज़हीर की शक्ल में दर्द दिया और कुरान की शक्ल में तेरा दीदार। अब तेरा विसाल बाकी है। उसी पल एक ठंडी सी हवा मस्जिद में चली और हुरैन के चेहरे पर सुकून छा गया। अगली सुबह जब लोग आए तो हुरैन मस्जिद के मेहराब में सजदे की हालत में थी, मगर वो सजदा कभी रुकू में नहीं गया। वहीं उसी हालत में उसकी रूह अपने रब से जा मिली। किसी ने उसका जिस्म नहीं छुआ, न ही उसकी आंखें बंद की। वो खुद बंद हो चुकी थी रब के नूर से। और फिर मस्जिद के दरवाजे के पास वही पुरानी सांप की तस्बीह पड़ी थी, मगर अब वो चमक रही थी जैसे उसे मुकम्मल करके वहीं छोड़ दिया गया हो। हुरैन को उसी वादी के एक कोने में दफन किया गया जहां उसका कुरान सुना जाता था, और उसकी कब्र के सिरहाने वो हरी तस्बीह रख दी गई।
लोगों ने वहां मस्जिद के साथ एक छोटा सा मदरसा बना दिया, जहां हर जुमा की रात लड़कियां सूरह रहमान की तिलावत करती हैं और हर बार दरवाजे के बाहर कोई सांप नहीं आता, मगर एक मीठी सी खुशबू फैल जाती है, जैसे किसी हाफिज़ाए कुरान लड़की ने अभी सूरह यासीन की तिलावत खत्म की हो और कोई पुराना जिन्न अब इंसान बनकर बस उसे सुनने आया हो।